प्रिय छात्राओं, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टैक्स प्लानिंग फॉर सैलरीज। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे ग्रेच्युटी के संबंध में राहत की गणना। यदि किसी कर्मचारी को आयकर अधिनियम में वर्णित ग्रेच्युटी की राशि से अधिक राशि मिली है तो वह धारा 89 की उपधारा 1 में इस संबंध में कर से राहत उसे मिल सकती है। यदि किसी कर्मचारी ने 5 वर्ष से कम सेवा की है और इस कारण से उसे प्राप्त ग्रेच्युटी कर योग्य हो रही है तो इस संबंध में उसे इस कर राहत का लाभ नहीं मिलेगा। अर्लियर मैंने आपको बताया है कि ग्रेच्युटी जो है उसके लिए करदाता की 5 साल तक की सेवा होना आवश्यक है यदि उसे उससे कर राहत लेनी है। तो यदि उसकी सेवा काल 5 साल से कम रहा है नियोक्ता के यहाँ और यदि उसे ग्रेच्युटी मिली है और यदि वो कर योग्य हो रही है तो फिर इस कर राहत का लाभ उसे नहीं मिलेगा। ग्रेच्युटी के संबंध में मिलने वाली कर राहत की जो भी दशाएं हैं उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली, जबकि ग्रेच्युटी पिछले 15 वर्ष की सेवा या अधिक वर्षों की सेवा के संबंध में प्राप्त हुई हो, मतलब कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ 15 वर्ष या इससे अधिक सेवाएं दी हो और उसके बदले में उसे ग्रेच्युटी मिली हो, या उसकी जो सेवा काल है वो 5 वर्षों से अधिक परंतु 15 वर्षों से कम का सेवा काल रहा हो और उसे ग्रेच्युटी की प्राप्ति हुई हो, तो किस तरीके से वो धारा 89 की उपधारा 1 के अंतर्गत कर से राहत प्राप्त कर सकता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यदि कर्मचारी को जो ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है वो जो ग्रेच्युटी उसे मिली है वो उसको सम्मिलित करते हुए जो उसकी कर योग्य आय अगर हम निकालने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उसका सेवा काल 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक का रहा है तो हम किस तरीके से उसे कर राहत देंगे। देखिए, इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। पूरी प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि उसे जो ग्रेच्युटी मिली है उसकी कर राहत लेने के लिए उसे एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और उस प्रक्रिया के बाद यह निर्धारित होता है कि उसे इस धारा के अंतर्गत कितनी कर राहत मिलेगी। तो इसमें हमारा जो प्रथम बिंदु रहेगा क्या रहेगा कि जिस वर्ष में ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है उस वर्ष में ग्रेच्युटी को सम्मिलित करते हुए कुल कर योग्य आय एवं कुल कर दायित्व की गणना करने के पश्चात दोनों का परस्पर प्रतिशत ज्ञात करके औसत कर की दर ज्ञात की जाती है। देखिए, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि कर्मचारी को जिस वर्ष ग्रेच्युटी मिली है उस वर्ष ग्रेच्युटी को सम्मिलित करके उसकी कुल कर योग्य आय ज्ञात करेंगे और उस ज्ञात आय पर हम कर दायित्व की गणना करने के बाद उसका प्रतिशत ज्ञात करके देखेंगे कि कर की प्रतिशत क्या है, औसत दर से कर की प्रतिशत क्या है। अगला हमारा बिंदु आता है इसमें ये गणना करने के बाद हम उसकी जो प्राप्त ग्रेच्युटी है उस पर ये जो हमारी एवरेज टैक्स रेट निकली है उससे हम कर की गणना करेंगे। इसके पश्चात जिस वर्ष में ग्रेच्युटी मिली है उस वर्ष के तुरंत पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक में प्राप्त ग्रेच्युटी की 1/3 राशि को जोड़कर प्रत्येक वर्ष के लिए औसत कर की गणना करेंगे। औसत दर से औसत कर की दर की गणना करेंगे। मतलब क्या करेंगे, सपोज करिए कि कर्मचारी को 3 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिली है तो उसका 1/3 यानी कि 1 लाख रुपए हर वर्ष, तो हम पिछले जिस वर्ष उसे ग्रेच्युटी मिली है उसके तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में हम क्या करेंगे, 1-1 लाख रुपए उसकी कर योग्य आय में जोड़ करके प्रति वर्ष हम क्या करेंगे उसकी औसत कर की दर की गणना करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की औसत कर की दर के आधार पर तीनों वर्षों के लिए सम्मिलित कर की औसत दर को ज्ञात करेंगे एवं इस सम्मिलित औसत दर की दर से प्राप्त ग्रेच्युटी पर कर की राशि की ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था कि जिस वर्ष में ग्रेच्युटी मिली है उस वर्ष के तुरंत पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक में प्राप्त ग्रेच्युटी का 1/3 राशि जोड़कर हमने कर की औसत दर ज्ञात करी। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों वर्ष की जो औसत दर आई है उसको हम जोड़ के उसकी भी हम औसत दर ज्ञात करेंगे और फिर जो ग्रेच्युटी करदाता को प्राप्त हुई है उससे उस पर कर की गणना करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे
कि जो हमने सेकंड पॉइंट पर ग्रेच्युटी की जो औसत कर से गणना की थी कर की, उस सेकंड पॉइंट में जो ग्रेच्युटी पर ज्ञात की गई कर की राशि थी और जो अभी हमारी 3 वर्षों के बाद ज्ञात की गई जो कर की राशि है, उसका जो अंतर होगा उसके लिए करदाता को 89(1) के अनुसार ग्रेच्युटी पर कर की राहत मानी जाएगी और उसे छूट दी जाएगी। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि यदि करदाता का सेवा काल 15 वर्ष या उससे ज़्यादा का है और उस संबंध में यदि करदाता को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है और यदि उसे धारा 89(1) में कर राहत लेनी है तो उसे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले जिस वर्ष वो मिली है उस वर्ष की कुल आय में ग्रेच्युटी को सम्मिलित करके हम उसके कर योग्य आय ज्ञात करके उस पर कर दायित्व की गणना करेंगे और फिर हम उस पर परस्पर कर की दर औसत दर ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा। अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब हमने उस पर कर की गणना कर ली है उस औसत दर से ग्रेच्युटी पर, फिर हम क्या करेंगे कि जिस करदाता को जिस गत वर्ष में ये मिली है उसके ठीक पहले के 3 वर्षों में जितनी ग्रेच्युटी मिली है उसका 1/3 पार्ट हर साल उसके कर योग्य आय में जोड़कर वही हम औसत दर से कर की गणना करेंगे, औसत दर ज्ञात करेंगे। फिर जब हम तीनों साल की औसत दर ज्ञात कर लेंगे तो उन तीनों औसत दर को एवरेज करके हम उनकी सम्मिलित औसत दर ज्ञात करेंगे और प्राप्त ग्रेच्युटी से उस पर कर की गणना करेंगे। इस तरह से हमने गत वर्ष की ग्रेच्युटी पर जो औसत दर से गणना की है और 3 वर्ष की जो हमने ग्रेच्युटी को पर जो औसत दर की गणना की है उसके जो अंतर की राशि आएगी वही क्या कहलाएगी, उसकी कर से राहत कहलाएगी। ये हम कब करेंगे, जबकि करदाता का सेवा काल 15 वर्ष या इससे अधिक रहा हो। यदि करदाता का सेवा काल 15 वर्ष से कम परंतु 5 वर्ष से ज़्यादा है तो ग्रेच्युटी पर कर की राहत ज्ञात करने के लिए पूरी विधि वही रहेगी जो अभी हमने डिस्कस करी। खाली जो हमने पिछले 3 वर्ष की जो प्रक्रिया करी है उसमें हम 2 वर्ष के आधार पर ही इसको ज्ञात करेंगे और इन 2 वर्षों में से ही प्रत्येक में ग्रेच्युटी की 1/3 राशि जोड़ने के स्थान पर हम उसकी आधी राशि मतलब 1.5 जोड़कर ही औसत दर से कर की गणना करेंगे। तो 3 वर्षों के लिए कर रहे थे इसलिए 1/3 किया। दूसरी स्थिति में जबकि सेवा काल 5 वर्षों का है, 15 वर्ष से कम है, वहाँ हम 2 वर्षों में ही औसत कर की दर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम ग्रेच्युटी की प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि को भी आधा ही करके उसे विभाजित करेंगे। तो इस तरीके से प्रक्रिया सारी वही है, सिर्फ 3 वर्ष की जगह हम 2 वर्ष में ही इस गणना को करेंगे। अगला हमारा बिंदु आता है सेवा से हटाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में राहत। यदि करदाता को उसके वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा सेवा से हटाने पर क्षतिपूर्ति की कोई राशि मिलती है तो कम से कम 3 वर्ष सेवा करने के पश्चात यदि उसे वो राशि प्राप्त हुई है या मान लीजिए कि उसका सेवा काल कम से कम 3 वर्ष का ही शेष रहा है तो उसे प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में कर राहत मिलती है। और जो ये कर राहत की गणना जो हम करेंगे ये ठीक वैसे ही की जाएगी जैसे कि हमने क्षतिपूर्ति के स्थान पर कम से कम 15 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे ग्रेच्युटी मिलती है, वैसे ही हम उसकी क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में भी कर राहत ज्ञात करेंगे। यदि किसी कर्मचारी को सेवा से हटाने के कारण क्षतिपूर्ति नहीं मिली बल्कि उसने यदि VRS लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और फिर यदि उसे कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है तो ये माना जाएगा कि उसे बाकी की सेवा काल के लिए वेतन मिला है। तो वहाँ हम जो कर राहत की गणना करेंगे वो वैसे ही करेंगे जैसे कि वेतन के संबंध में हम करते हैं, बकाया वेतन के संबंध में हम कर राहत की गणना करते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है सेवा मुक्ति पर प्राप्त पेंशन की एक मुश्त राशि के संबंध में। अगर उसे राहत चाहिए मतलब है ना, तो सेवा मुक्ति का मतलब क्या हुआ, वो रिटायर हो गया है और उसको अगर उसके रिगार्डिंग कोई कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिला है तो अगर कर राहत की गणना हम करते हैं तो कैसे करेंगे कि यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की एकमुश्त राशि प्राप्त हुई हो एवं ऐसी राशि हमने जो वर्णित प्रावधान है उसके अनुसार उससे अधिक हो या पूर्ण या आंशिक रूप से करमुक्त न हो तो उसे प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में कर राहत उसे मिलेगी। कर से राहत की गणना ठीक वैसे ही की जाएगी जैसे कि हमने क्षतिपूर्ति एवं ग्रेच्युटी के जैसे हमने कैलकुलेट की है, ठीक वैसे ही हम उसे
इसकी गणना भी करेंगे, कम्यूटेड पेंशन की गणना भी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट्स कि यदि असेसी की सेवा काल को हम देखेंगे, उसके बाद हम वही नियम ऑलमोस्ट इस पर लागू होंगे जो कि ग्रेच्युटी के प्रावधान में लागू हुए हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि कर्मचारी का सेवा काल नियोक्ता के यहाँ कितना रहा है। उस आधार पर हम उसे 89(1) के अंतर्गत, चाहे क्षतिपूर्ति के संबंध में हो, चाहे कम्यूटेड पेंशन के संबंध में हो, चाहे ग्रेच्युटी के संबंध में हो, उसे हम धारा 89 की उपधारा 1 में कर राहत प्रदान करते हैं। ये हमारे आयकर प्रावधानों में इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से अन्य भुगतानों के संबंध में मान लो और भी इस तरह के कोई भुगतान करदाता को जो मिले हैं, तो कर राहत के वर्णित सभी प्रावधानों के अतिरिक्त भी यदि किसी कर्मचारी को कोई और राशि प्राप्त हुई है जिसका संबंध केवल गत वर्ष से न हो, तो इसके संबंध में बोर्ड प्रत्येक दशा में स्थिति को देखते हुए करदाता को कर राहत प्रदान कर सकता है। तो आज हमने क्या क्या बिंदु डिस्कस किए। हमने ग्रेच्युटी, सेवा से हटाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, सेवा मुक्ति पर प्राप्त कम्यूटेड पेंशन, इनके लिए यदि करदाता को धारा 89(1) में रिलीफ मिल रही है तो उसे किन किन प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा, ये हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि कर्मचारी के लिए कर नियोजन संबंधी कुछ और प्रावधान भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम अगली क्लास में रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयज़ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई संदेह हो, डाउट हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कॉल करके या व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को बताकर उसका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।